नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड के अंदर बड़े टर्न और ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। फाइनली यहां पर सीरियल के मेकर्स ने लीप के बाद की शूटिंग शुरू कर दी है और यहां पर जल्द ही प्रोमो हमारे सामने आने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, इस लीप के पहले की कहानी हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहां पर कई बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां पर विक्रांत के कैरेक्टर को पॉजिटिव टर्न किया जाएगा, देन उसके बाद कहानी लीप की ओर बढ़ेगी। अब यहां पर सवाल आपके मन में यही होंगे कि विक्रांत के सामने सच्चाई आ गई है, तो आखिरकार मन्नत उसे छोड़कर क्यों गई? आखिरकार यहां पर इतना सब कुछ होने के बाद विक्रांत को सच्चाई पता चल रही है, तो इस सच्चाई को सामने लाने का मतलब क्या है? अब इन सारी चीजों को लेकर ऑन सोशल मीडिया सीरियल के मेकर्स को बढ़िया प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि यहां उनकी हरकतें ऐसी है कि यहां पर जितना ट्रोल, जितना उनके ऊपर मीम्स बनाया जाए उतने कम है, क्योंकि सीरियल को उन्होंने मजाक बनाकर छोड़ दिया है। स्टोरी लाइन के नाम पर यहां उनके पास कुछ भी नहीं है। इतना कुछ था, ऑडियंस इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी सीरियल से, लेकिन उन्होंने सीरियल को पूरी तरीके से वाहियात बना दिया है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर आपको एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि छोटी सी पॉजिटिव चीज आपके लिए हो सकती है सीरियल के अंदर, क्योंकि विक्रांत को जिस तरीके का नेगेटिव बनाया गया है, इतना तो कोई विलन भी नेगेटिव नहीं होता। तो ऐसे में यहां विक्रांत के फैंस को हल्की सी राहत की सांस मिलेगी अपकमिंग एपिसोड के अंदर, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में आपको पता चलेगा कि विक्रांत सारी चीजें जानबूझकर कर रहा है और यहां पर जानबूझकर उसने सारी चीजें की है ताकि सच्चाई को वो सामने लेकर आ पाए। अब यहां पर इसकी एक फ्लैशबैक स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है, जहां पर विक्रांत को एक मोमेंट पर रियलाइज हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, उससे कुछ छुपाया जा रहा है। देन यहां पर विक्रांत ने सच्चाई ढूंढने की कोशिश की, इसी बीच में यहां पर कई सारे सच उसे पता लगे। देन यहां पर विक्रांत ने डिसाइड किया कि अब यहां पर सभी के अगेंस्ट जाकर दुश्मनों से हाथ मिलाकर ही दुश्मनों की सच्चाई को सामने लाया जाए। लेकिन यहां पर जब तक सच्चाई विक्रांत सबके सामने लाएगा, अपने बारे में बताएगा, यहां पर बहुत देरी हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक श्रुति मां अलविदा कह चुकी होगी। अब आज के एपिसोड के अंदर श्रुति मां से जिस तरीके से विक्रांत लड़ाई करता है, यहां पर कंफर्म हो जाता है कि श्रुति को लेकर अपकमिंग एपिसोड के अंदर बड़ा झटका ऑडियंस को, मन्नत को और विक्रांत को सबको लगने वाला है, क्योंकि श्रुति तो कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा किरदार था, जो कि यहां पर अब तक का सबसे पॉजिटिव कैरेक्टर रहा था, जो कि मन्नत के लिए एक लाइफलाइन की तरह था, क्योंकि मन्नत के लिए अपने कहने के नाम पर केवल और केवल जो है श्रुति मां ही है जिसे वो अपना कह सकती है। इवन विक्रांत तक ने उस पर कभी भरोसा नहीं किया, गगन ने भी इतना भरोसा नहीं किया, रोनी नीतू जो है अभी अभी उसको अपना मानने लगे, इससे पहले वो भी पराया बिहेवियर करते थे। जो मन्नत के असली पिता है वो अब यहाँ पर अमेरिका चले गए हैं, इतना सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी यहाँ श्रुति जो है हमेशा मन्नत के साथ थी। और यहाँ पर वो किरदार भी जब अलविदा कह देगा, तो सीधी सी बात है, विक्रांत भले ही बाद में सच्चाई सामने ले आए, लेकिन मन्नत के लिए तो यही चीजें होने वाली है कि विक्रांत सर सच्चाई को सामने लाने के चक्कर में आपने मेरे अपनों को मुझसे दूर कर दिया और उन सारे लोगों को मुझसे दूर कर दिया जो कि किन्हें मैं अपना माना करती थी। अब यहां पर जब ये सारी चीजें होने वाली है, विक्रांत का सच आप लोगों के सामने आएगा, उससे पहले मन्नत जो है वो शहर छोड़ चुकी होगी। यानी कि ये कहूं कि विक्रांत का कैरेक्टर अभी भी विलेंस का पर्दाफाश करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए ही काम कर रहा है और इसी तरीके से उसे पॉजिटिव टर्न किया जाएगा। ये कहानी में आपको आने वाले टाइम पर पता चलेगा, लेकिन मन्नत को ये चीजें जो है वो लीप के बाद पता चलेगी। यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो फिलहाल दोनों तरफ रहने वाली है। सारी चीजों के बीच में विक्रांत मन्नत को ढूंढने की खूब कोशिश करेगा। यहां पर उसे भी ऐसा लग रहा है कि मन्नत जो है पूरी तरीके से सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर विक्रांत को एक पॉइंट पर जो है ऐसा लगता है कि मन्नत कहीं धैर्य को तो पसंद नहीं करने लगी है। लेकिन यहां पर वही चीज है, बच्चे की बात को लेकर भी विक्रांत के मन में ढेर सारे सवाल है और यहां पर एक हल्की मिसअंडरस्टैंडिंग तो लीप के बाद विक्रांत के माइंड में भी रहेगी कि आखिरकार वो बच्चे का सच क्या था और आखिरकार मन्नत धैर्य को पसंद करती भी थी या फिर नहीं। यानी कि उतनी नेगेटिव वाइब नहीं है लीप के बाद जितनी हम सोच रहे थे कि मन्नत को जो है यहां पर विलेन मान लिया है, प्रॉपर्टी के चक्कर में मान लिया है पूरी तरीके से कि वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, बाकी सारी चीजें। तो यहां पर विक्रांत भाई साहब जो है कहीं ना कहीं हल्की मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ लीप की ओर जंप करेंगे, लेकिन मन्नत के माइंड में जो है इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है, क्योंकि मन्नत ने अपनों को खो दिया है जो कि उसके एकमात्र अपने थे, कुछ चुनिंदा लोग जिसे वो अपना मानती थी। मन्नत की लाइफ तो यहाँ विक्रांत ने अगर सच्चाई लाने के लिए इस तरीके का तरीका अपनाया है, तो मन्नत की लाइफ तो डिस्ट्रॉय कर दी। और सीरियल के मेकर्स को ये जो बड़ा ट्विस्ट है, आई थिंक ऑडियंस के रिव्यूज देखने के बाद लेना पड़ा है, वरना आई थिंक वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ ही कहानी को जंप करा रहे थे लीप की ओर।
लेकिन शायद उन्हें रियलाइज हो गया होगा कि इस तरीके से अगर वो कहानी को लीप देते हैं तो ऑडियंस लीप के बाद कहानी देखेगी ही नहीं, क्योंकि उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। उनको तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वही नेगेटिव चीजें नजर आएगी लीप के बाद भी, क्योंकि चेहरे और किरदार तो वही रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि मन्नत और विक्रांत की बेटी का किरदार जो है यामी खंडेलवाल नाम की चाइल्ड आर्टिस्ट जो है, एक्ट्रेस जो है वो निभा रही है। और यहाँ पर अपकमिंग जो लीप के बाद की कहानी होने वाली है उसमें हमें मन्नत की और विक्रांत की मन्नत देखने को मिलने वाली है, छोटी बच्ची, जो कि यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉजिटिव वाइब कहानी में लेकर आएगी, क्योंकि डेफिनेटली मन्नत और विक्रांत की बेटी है। तो यहाँ पर दोनों का चार्म और दोनों का जो खुराफाती दिमाग है, दोनों का जो आर्ट है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और वही चीज है, देखो जो भी बच्चा दिखाया जाएगा उसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल देना जरूरी है, क्योंकि जनरेशन लीप फिर यही जो है कैरेक्टर्स आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मन्नत और विक्रांत के बीच की इन दूरियों को कम करने की कोशिश है सीरियल के मेकर्स की, हल्की फुल्की जो कोशिश है, क्या वो आपको पॉजिटिव कुछ जो इंप्रेशन है दे पाएगी या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।